कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, मुफ्ती सलमान नाम करके है, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भूखता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भूखता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में, अरे नहीं नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है, यू आर मुस्लिम, यू हैव टोपी एंड दाढ़ी, यू हैव पगड़ी। उसको इस बुनियाद पर अरेस्ट नहीं किया है कि तुम बरेलवी हो। मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि तुम देवबंदी हो। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप नदवी हैं, आप देवबंदी हैं। मौलाना जर्जीस को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप अहले हदीस के तर्जमान हैं। डॉक्टर जाकिर नायक को इसीलिए बैन नहीं किया गया कि आप अहले हदीस हैं, इसलिए टारगेट किया जाता है यू आर मुस्लिम। अरे जब काफिर और मुशरिक आपको मुसलमान समझते हैं तो भारत का, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नते रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक़ रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिलमुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। लेकिन मेरे भाई और मुसलमानों, इबरत का मकाम तो हम लोगों के लिए कि ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। तो अल्लाह की मदद वहीं रुकी हुई है कि मुसलमान बटा हुआ है और मुसलमान बुरे रास्ते पर चल रहा है। न नमाज मुसलमान पढ़ता है, न मस्जिदें आबाद मुसलमान करता है, और न कोई लायहाय अमल है अपनी जिंदगी गुजारने की मुसलमानों की। तबीयत बड़ी खुश हुई जब पता चला कि 27,800 रुपए यहाँ के यंग जो युवा क्लब के नौजवानों ने पेश की। बड़ी तबीयत को खुशी मिली। इस मिल्लत और इस तकदीर के नक्शे को अगर कोई चेंज कर सकता है, इस देश के सिस्टम को, बुरे सिस्टम को कोई बदल सकता है, इस कौम की खोई हुई इज्जत अगर दोबारा कोई वापस ला सकता है तो वो सिर्फ हमारे जवान हैं, अगर वो सही रास्ते पर आ जाए तो। कोई लाहे अमल नहीं हमारे नौजवानों का। ये जनवरी है, ये फरवरी है ना, फरवरी की 14 तारीख की तैयारी अभी से हमारा जवान कर रहा होगा। वैलेंटाइंस डे गिफ्ट
गैर महरमों के लिए। शरीयत के खिलाफ काम करने में हमारे कुछ नौजवान आगे रहते हैं। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो और अपने अल्लाह जिससे राजी हो वो काम करो। 24 घंटा वो काम करो, कहीं पर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ बोलो। डरो मत कि नहीं जनाब कुर्सी इख्तिदार पर बैठा हुआ एक बड़ा अहंकारी इंसान है, किसी की उसको नहीं सुनता है, फौरन हाथ में डालकर जेल में डाल देता है। कोई बात नहीं, हर हिटलर का खात्मा होता है, हर जालिम का अंत होता है और बुरे तौर पर होता है। फिरौन से बड़े हैं, कारून से ज्यादा पैसा है इनके पास, नमरूद से बड़ी बादशाहत है पूरी दुनिया में, सद्दात से ज्यादा ताकतवर है, हिटलर से ज्यादा इनके हिटलर पता है हिटलर इतना जालिम क्यों था? जब वो बोलता था तो बहुत तेज बोलता था, सामने वाला जो भी रहता था एकदम बिल्कुल खून गर्म, आओ मैदान में लड़ो। वो हिटलर पता मौत कहां थी उसकी मौत हुई थी बैतुल खला में, शौचालय में मरा था वो। उसका सर शीट के अंदर था, जिसपे जो गंदी जगह होती उस जगह पे था वो हिटलर। इंसानों का कातिल। कभी भी ज्यादा दिन तक कुर्सी इख्तिदार पर जालिम लोग नहीं बैठ सकते। इसीलिए मुसलमानों, अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन शरीयत देकर भेजा है। हम अपने अमल को दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो बुरा साया है, जो बुरा वक्त है अभी इस वक्त हम लोगों के लिए, ये कम से कम टल जाएगा आने वाले जमाने में। लेकिन हमको अपना अमल सुधारना होगा। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इंसानों के बुरे आमाल की वजह से, बुरे करतूत की वजह से इस तरह का काम होता। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाई, एक बात बताना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाई बहुत सीधे साधे, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे हैं ना वो शास्त्र को ना मानते, न शास्त्र को ना मानते, न संविधान को मानते। कैसे? जैसे अभी राम लल्ला का क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जब होता है जब मंदिर बनकर तैयार हो जाए, पूरा एकदम, कहीं कोई जगह वो ना हो। अगर अधूरे मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो बकौले शंकराचार्य, चारि शंकराचार्य हैं, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब रूह को, आत्मा को मूर्ति में डालना। प्राण प्रतिष्ठा का यही मतलब होता है। तो जिंदा होना चाहिए। तो बाबरी मस्जिद में राम लल्ला क्यों नहीं जिंदा हुए? प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो जिंदा नहीं है। खैर चलिए, एक बात समझ में आती है, बॉडी में जान कौन डालता है? ईश्वर डालता है, अल्लाह डालता है। हमारा कुरान में है, हजरत आदम को जब अल्लाह ने बनाया, फैदा सब्बैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। जब अल्लाह कहा जाता है कि हजरत आदम को, कुरान में है कि अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया उनके जिस्म को, व नफख्तु फीहि मिन रूही, और अल्लाह ने अपनी जान डाली, व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। उन्होंने फिर सजदे किए। ये बात समझ में आती, चूंकि अल्लाह है, इंसान को जिंदा कर सकता है, इंसान को रूह दे सकता है और रूह निकाल भी सकता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया। यहाँ तो खुदा के बॉडी में जान डाले कौन? मोदी जी, जो इंसान है, इंसान जान डाल रहे। चलिए वो भी नहीं, कम से कम शंकराचार्य तो होना चाहिए, पुरोहित तो होना चाहिए। नहीं, एक मोदी जी जिनको 10-15 श्लोक याद नहीं होगा, मेरे ख्याल से जिनको पूरी गायत्री मंत्र तो याद ही होगा, वो तो सबको याद रहता है, लेकिन और कोई उनको शिव मंत्र याद नहीं होगा। ओम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये पढ़ा जाता है। जिनको वो नहीं, वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग अगर मस्जिद की शुरुआत करते हैं, मस्जिद की इफ्तिताह होती है, तो पता है क्या करते हैं? किसी अल्लाह के बुजुर्ग को बुलाते हैं, अल्लाह के वली को बुलाते हैं, नेक इंसान को बुलाते हैं, आलिम दीन को बुलाते हैं। आइए, हिंदू भाइयों में आलिम दीन कौन है? उनका जो होता है शंकराचार्य होता है, पुरोहित जिनको बोलते हैं वो होता है, जो शास्त्र को जानता है, एक एक मंत्र को जानता है। कैसे भाई प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। यहाँ तो ये इतने बड़े बने कि वो तस्वीरों में मशहूर हो रहा है ना, मोदी जी इतने बड़े हैं और राम लल्ला जी के हाथ पकड़कर घुमा रहे, चलो जरा सैर करके आओ।
अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की। नहीं हो सकते मोदी जी आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कौल और फ़ैल के मुताबिक आपकी जिंदगी नहीं हो सकती। वो बड़े महान इंसान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी तारीख अगर बयान की जाए तो बहुत अच्छी बातें उनकी जिंदगी के अंदर मिलती है, जिनको आज नेस्त नाबूद कर दिया। इसीलिए ना तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है, हरि ओम महामनो ज्योतिर्जुखता माजस, आखिर तक है, मुझे पूरा याद नहीं होता है, नहीं हुआ। ये मंत्र पढ़ा जाता है। ये मंत्र उस दिन नहीं पढ़ा गया। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना हो, 5 मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती, 5 ही मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं, और 5 ही मूर्ति की प्राण डालने के लिए मंत्र है। छठी मूर्ति की नहीं है, 5 मूर्ति है। एक गणेश जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति है, सूर्य की मूर्ति है, देवी की मूर्ति। ये 5 मूर्ति में जान डालना हो तो ये मंत्र पढ़ा जाता है। छठी किसी की मूर्ति में अगर जान डालना हो तो मंत्र नहीं है और नहीं डाला जा सकता। उनमें से श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है ही नहीं। तो इससे यह पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती, उनकी भक्ति नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो खुद ईश्वर को मानते थे। सत्यवती राम रामाय नमः। सीता को पकड़ कर लाया गया, सीता झुकने लगी रामचंद्र जी के कदम को पकड़कर, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम मोहतरमा, मेरे कदम को मत छूइए। सत्यवती राम रामाय नमः, राम की खुदा को झुको, यानी मेरे खुदा के सामने झुको, मेरे सामने मत झुको। इसीलिए न शास्त्र को मान रहे हैं कुछ लोग, न भारत के संविधान को कुछ लोग मान रहे हैं। ये ऐसा जमाना चल पड़ा है कि बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। लेकिन मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, इस वक्त आप लोगों को दिशा तय करना है। सबसे पहला काम वैलेंटाइंस डे नहीं मनाएंगे, सबसे पहला काम नमाज शुरू करेंगे। सबसे पहला काम कि कोई गलत गैर महरमों से बात नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जिना नहीं करेंगे, और जितने भी खुराफात हैं वो नहीं करेंगे। कुरान की तिलावत कम से कम सीखेंगे। आप कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान आपसे मोहब्बत करेगा। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। जब आप अल्लाह की किताब से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा तो फिर कोई बातिल ताकत, कोई माय का लाल आपको छू नहीं सकता, आपको टच नहीं कर सकता। हमारी चीजें ऐसी बर्बाद नहीं हुए। बाबरी मस्जिद पर बरसों से नमाज नहीं हो रही थी। मस्जिद ज्ञान वापी ज्यादा जुमे को आबाद होते थे। बैतुल मक़दिस अड्डा बना लिया गया था, पिकनिक प्लेस। कुर्तबा की जामे मस्जिद कई कई दिन तक अजान नहीं होती थी। अल्लाह ने कहा अच्छा, मेरे मुक़द्दस घर को बेहुरमती करते हो, नहीं चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, अगर तुम दीन से, शरीयत से, मस्जिद से, मदरसों से, कुरान से, हदीस से अलग होगे, चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम, हम एक ऐसी कौम को पैदा करेंगे जिनसे मैं मोहब्बत करूंगा और वो मेरी बातों को मानेंगे। आज वही जमाना आ रहा है। मुसलमानों को मस्जिद से मोहब्बत नहीं, नौजवान मोबाइल में खो गया। हमारे नौजवान यूट्यूब, टीवी के अंदर, फेसबुक के अंदर में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करने लगे। जवानों की जवानी सजदे में होनी चाहिए। जवानों की जवानी अपनी सेहत, उनकी मुकम्मल जो बॉडी है, उनकी जो ताकत है, अल्लाह की इबादत के लिए होना चाहिए। नहीं हो रहा है। नाजायज चीजों में गलत वीडियो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। एक लड़ा इस देश के अंदर जवान, अभी एक फारूकी साहब वो मेडल जीत कर लाए बिग बॉस के, उससे तो पूरी दुनिया पागल। वो तुम्हारा रोल मॉडल नहीं है। और एक नौजवान कम से कम 8-10 डिग्रियों वाला जो आपके वजूद के लिए लड़ता रहा, शर्जिल इमाम 3-4 साल से जेल में है। जब किताब है, जब आपकी डॉक्यूमेंट्स को देखने की जरूरत पड़ेगी, कोई इस फारूकी को याद नहीं करेगा। उस वक्त अगर तारीख में किसी का नाम दर्ज होगा तो शर्जिल इमाम का नाम दर्ज होगा। पढ़ा लिखा होने के बावजूद आपकी लड़ाई लड़ करके गया।
आपके लिए लड़के इस देश के जालिम लोगों को कहकर गया कि भाई तुम जालिम हो, तुम देश के कानून का उल्लंघन कर रहे हो, ऐसा कह करके गया। आपका रोल मॉडल आपके नबी हैं, आपके हीरो आपके नबी हैं, ये मुनव्वर नहीं है, ये बिग बॉस के अंदर कमर हिलाने वाले, ये 2 रुपए के ये हिजड़े, ये बहरूपिये नहीं है। मजूसी बुत परस्त हो सकते हैं वो, आपका रोल मॉडल हजरत अली हो सकते हैं, आपका रोल मॉडल हजरत उस्मान हो सकते हैं, आपका रोल मॉडल मुआज मुअव्विज हो सकता है। हमारी समाज की बहन बेटियों, आपका रोल मॉडल अम्मा आयशा है, आपका रोल मॉडल बीबी फातिमा है, आपका रोल मॉडल अम्मा खदीजतुल कुबरा है। इसीलिए जरूरत है आज इस वक्त कि भाई हम अपनी नस्ल के अंदर दीनी शऊर पैदा करें, और जो हमारी मस्जिदें हैं इन मसाजिद को हम आबाद करेंगे तो इंशाअल्लाह आज भी वही अल्लाह है जो अबरहा को तबाह जिसने किया था, आज भी वही अल्लाह है जिसने फिरौन को गर्क किया था, आज भी वही अल्लाह है जिसने कारून को जमीन में धंसा दिया था। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। ये क्या है? ये लोग पेशाब करने वाले खड़े होकर, शराब पीने वाले, कोई हैसियत नहीं अल्लाह की नजर में इन लोगों की। इसीलिए आप अल्लाह का हो जाएं तो अल्लाह आपका हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा अमल करेंगे हम लोग, अल्लाह आपके जिंदगी के अंदर बरकत दे और अच्छा सोचने अच्छा करने के बहुत बेहतर वो दे। मुझे यकीनन आज मैं बहुत ज्यादा गमज़दा हूं मेहमान के ना आने की वजह से, लेकिन उनकी भी मजबूरी रही है। लेकिन आइंदा उन्होंने वादा किया है कि इंशाअल्लाह मैं दारुल वक्फ बारसोई के अंदर मैं हाजिर होऊंगा। हालांकि मैं किसी को अपनी उस पे जिम्मेदारी पे मैं बुलाता नहीं हूँ, मेरी वो आदत ही नहीं रही। पहली बार मैंने अपनी इसमें मैंने कहा कि मैं चूंकि वो मुझे बुलाते हैं, 2-3 मरतबा गया हूँ और अल्लाह ने बड़ी वसअत दी है। वो जवान है, आलिम दीन है, 1300-1400 करोड़ रुपए का टर्न ओवर है उनका एक महीने के अंदर में। उन्होंने 18 मदरसों को गोद लिया हुआ है, मतलब मदरसे का राशन और मदरसे में जितने भी असातिज़ा पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह वो हर महीने में भेजते हैं 18 मदरसों में। तो उन्होंने खुद से कहा था कि मैं सीमांचल में जाना चाहता हूँ, तो उधर इलाके में घूम कर आना चाहता हूँ। वो यहाँ घूमने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर उनकी जो नीयत रही होगी, बहुत दिन से कह रहे थे, हमने कहा कि बिल्कुल आइए हमारे सीमांचल में घूमने के लिए। तो तिजारत भी करते हैं, लुटाते भी हैं, अक्सर उलमा उनके यहाँ जाते भी हैं और आलिम दीन है, इज्जत सम्मान करते हैं। नहीं पहुंच सके, हमारी पूरी तरतीब सेट थी, यहाँ तक के लिए उनके लिए अलग से इंतजाम भी किया गया था। बाज़ाब्ता मैंने खुद से टिकट बनाकर उनको भेजा और उन्होंने 4 दिन पहले ओके किया कंफर्म कि मौलाना सब चीज रेडी है। बल्कि आज फजर की नमाज के बाद उनका खुद से मैसेज आया कि क्या तरतीब रहेगी, आप हैदराबाद से कब चेन्नई पहुंचेंगे, चेन्नई से कितने बजे की फ्लाइट। मैंने कहा कि 9:50 की मेरी डिपार्चर है, मैं एयरपोर्ट लैंड कर जाऊंगा 12:35 पर। मैं 12 ही बजे लैंड कर गया, उनकी 12:50 पे थी। लेकिन जब वो फ्लाइट नहीं वो पहुंची, वो नहीं आए, तो उसके बाद सिचुएशन के बारे में हमको मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सुबह जस्ट डिपार्चर से कुछ ही देर पहले मैसेज आया कि मौलाना मैं वापस जा रहा हूं, ऐसा ऐसा मसला आ गया। तो बहरकैफ इनसे भी बड़े बड़े वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि भाई आदमी की तरतीब बदलनी पड़ती है। तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह की कोई मसलियत रही होगी। बाकी मैं यकीनन काफ़ी कबीदा खातिर हूँ, मैं गमज़दा खुद भी हूँ और मुझे पता है कि अराकीन जलसा को, खुसूसन कारी साहब को, जो जब मेहमान ख़ास नहीं आते हैं, जो दूल्हा नहीं आता है प्रोग्राम का, तो भाई थोड़ा दिल पे वो गिरा गुजरता